जैसे ही जादुई परी मेलिफिसेंट इस लड़के के हाथ को छूती है तो ये जल जाती है, क्योंकि उस लड़के ने एक लोहे की अंगूठी को पहन रखा था और परियां लोहे को नहीं छू सकती थी। इसलिए लड़का अंगूठी को निकालकर दूर फेंक देता है। मेलिफिसेंट देखती है कि लड़के ने उसके लिए इतनी कीमती अंगूठी फेंक दी। इसी वजह से परी लड़के से इंप्रेस हो जाती है, जिस वजह से वो लड़के से बात करने लग जाती है और देखते ही देखते दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ तक कि परी उसे उड़ना भी सिखाती है। जैसे जैसे समय बीतता है, लड़का मेलिफिसेंट के 16वें बर्थडे पर उसे कहता है कि मुझे कुछ समय के लिए शहर जाना पड़ेगा और वो जल्दी ही वापस आकर उससे शादी करेगा। समय बीतता जाता है और वो परी उसका 10 साल तक इंतजार करती है, लेकिन स्टीफन वापस नहीं आता। तभी वही के किंगडम के राजा एक ऐलान करता है कि जो भी मेलिफिसेंट को मारकर मेरे पास लाएगा, मैं उसकी शादी अपनी बेटी से करवाऊंगा और उसे बदले में पूरा किंगडम दूंगा। किंगडम के लालच में आकर स्टीफन वापस मेलिफिसेंट के पास आता है और उसे अपनी मीठी बातों में फंसाकर बेहोशी की दवा पिला देता है, जिससे कि वो गहरी नींद में सो जाती है। फिर स्टीफन एक चाकू निकालता है और मेलिफिसेंट के पंखों को काट देता है। जब परी उठती है तो वो देखती है कि उसके चाहने वाले ने ही उसके साथ धोखा किया। जादुई परी अपने कटे हुए पंखों को देखकर बहुत रोती है, क्योंकि उसे ये चीज नहीं पता थी कि वो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी वही उसको धोखा देगा। दूसरी तरफ स्टीफन मेलिफिसेंट के पंख लेकर राजा के पास आता है। राजा भी ये देखकर बहुत खुश होता है और अपने वादे को पूरा करते हुए स्टीफन की शादी अपनी बेटी के साथ करवाकर किंगडम का राजा स्टीफन को बना देता है। थोड़े समय बाद स्टीफन के यहाँ पर एक बेटी का जन्म होता है, जिसके चलते किंगडम में बहुत जोर शोर से सेलिब्रेशन चल रहा था। हालांकि मेलिफिसेंट भी स्टीफन से अपने धोखे का बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो स्टीफन के दरबार में आती है और स्टीफन की बेटी को विश करते हुए कहती है कि तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन जैसे ही तुम 16 साल की हो जाओगी वैसे ही तुम्हारे एक सुई चुभेगी, जिससे कि तुम्हारी डेथ हो जाएगी और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। स्टीफन ये सुनकर डरते हुए मेलिफिसेंट से कहता है कि तुम मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों ले रही हो, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। स्टीफन इस बात से बहुत परेशान हो जाता है और 3 छोटी छोटी परियों को बुलाता है और कहता है कि तुम मेरी बेटी को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ और जब तक ये 16 साल की नहीं हो जाती इसे यहाँ लेके मत आना। इसीलिए वो तीनों परियां प्रिंसेस को अपने साथ एक जंगल में ले जाती है, लेकिन मेलिफिसेंट अपने बदले की आग के चलते वो भी वहाँ पहुँच जाती है और प्रिंसेस को डराने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंसेस तो उसे देखकर उल्टा हंसने लगती है, जिससे कि मेलिफिसेंट का दिल पिघल जाता है और वक्त के साथ साथ प्रिंसेस पूरे 15 साल की हो जाती है। हालांकि अब तक मेलिफिसेंट और प्रिंसेस की अच्छी दोस्ती हो जाती है और बिल्कुल माँ बेटी की तरह दोनों साथ रहती थी और साथ ही खेलती थी। जब एक दिन प्रिंसेस सो रही होती है तो मेलिफिसेंट अपनी पूरी पावर के साथ उसका श्राप वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका श्राप वापस नहीं ले पाती। अगले दिन मेलिफिसेंट प्रिंसेस को बताती है कि उसके पास पहले बहुत अच्छे पंख हुआ करते थे, लेकिन तुम्हारे फादर ने धोखे से मेरे पंख काट दिए और इसी वजह से मैंने तुम्हें श्राप दिया। प्रिंसेस ये सुनते ही रोते हुए अपने पापा के पास आती है, लेकिन उसके पापा को उस पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपने 16वें बर्थडे से एक दिन पहले ही किंगडम में आ जाती है। इसलिए राजा उन तीनों परियों पर बहुत गुस्सा होता है और अपनी बेटी को जादुई परी के श्राप से बचाने के लिए एक कमरे में बंद कर देता है। जैसे ही प्रिंसेस सुई को छूती है वो एक गहरी नींद में चली जाती है और अब वो उस श्राप से तभी मुक्त हो पाएगी जब उसे उसका सच्चा प्यार मिलेगा। ये सब चीजें देखकर राजा बहुत परेशान होता है। दूसरी तरफ मेलिफिसेंट को भी काफी दुख हो रहा होता है, इसीलिए वो उस लड़के से मिलती है जो कि कुछ दिन पहले प्रिंसेस से मिला होता है। उसे लगता है शायद ये प्रिंसेस का सच्चा प्यार हो और वो उसे अपने वश में करके प्रिंसेस के पास ले आती है, लेकिन वो लड़का उसका सच्चा प्यार नहीं था, क्योंकि वो प्रिंसेस को जगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जागती और ये सब देखकर मेलिफिसेंट रोने लगती है और रोते हुए उससे कहती है कि तुम्हें बहुत याद करूंगी, मुझे तुम्हारी स्माइल हमेशा याद आएगी। ये कहकर मेलिफिसेंट उसके माथे पर किस करती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे पीछे से प्रिंसेस की आवाज आती है, यानी कि प्रिंसेस का सच्चा प्यार और कोई नहीं बल्कि मेलिफिसेंट ही होती है और वो मेलिफिसेंट से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जंगल में रहना चाहती हूँ। इसलिए मेलिफिसेंट उसे अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से स्टीफन के लोग उन पर लोहे का जाल डाल देते हैं जो कि परियों को जला देता है। मेलिफिसेंट बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो इस जाल से नहीं निकल पाती। तभी वहाँ पर मेलिफिसेंट का दोस्त ड्रैगन बन के आ जाता है और चारों तरफ तबाही मचाते हुए मेलिफिसेंट को आजाद कर देता है। जैसे ही मेलिफिसेंट आजाद होती है उसी समय वहाँ पर स्टीफन आ जाता है, जो अपने सैनिकों के साथ उसे चारों तरफ से घेर लेता है, जिसे देखकर मेलिफिसेंट डर जाती है, क्योंकि इन सब ने लोहे की शील्ड पहन रखी थी और उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ से उसका बचना नामुमकिन है। तभी दूसरी तरफ प्रिंसेस को मेलिफिसेंट के पंख नजर आ जाते हैं, जो कि उसके ही पापा ने धोखे से काट दिए थे और वो पंख मूव कर रहे थे। इसीलिए प्रिंसेस बिना सोचे समझे उन पंखों को आजाद कर देती है। वो पंख खुद ब खुद मेलिफिसेंट के साथ जाके लग जाते हैं, इसीलिए वो अपने पंखों के साथ पहले की तरह उड़ने लगती है, लेकिन राजा ने उसको जंजीर से पकड़ रखा था, इसलिए मेलिफिसेंट भी राजा को लेकर ही हवा में उड़ जाती है। लेकिन वो अभी भी स्टीफन से प्यार करती थी, इसलिए वो उसे नीचे नहीं गिराती और महल में ही छोड़ देती है। लेकिन स्टीफन भी मौका देखकर उस पर अटैक कर देता है और उसके पंखों को पकड़ लेता है, जिस वजह से दोनों ही महल से नीचे गिरने लगते हैं। और जैसे ही ये दोनों जमीन से टकराने वाले होते हैं, मेलिफिसेंट अपने पंखों को खोल लेती है और उड़ जाती है, लेकिन इस वजह से स्टीफन जमीन पर गिरकर मर जाता है। हालांकि मेलिफिसेंट को अभी भी दुख हो रहा था, क्योंकि वो उससे आज भी प्यार करती थी। इसी के साथ हम अगली सुबह देखते हैं कि मेलिफिसेंट प्रिंसेस को उसी जंगल की रानी बना देती है जो उसे बहुत पसंद था। जैसे ही प्रिंसेस को जंगल की रानी बनाया जाता है, उसी समय कुछ लोग जादुई जंगल में आते हैं जहाँ पर मेलिफिसेंट और प्रिंसेस रहती थी। वो वहाँ पर आकर कुछ जादुई क्रिएचर को चुराने लगते हैं, लेकिन तभी मेलिफिसेंट वहाँ आ जाती है और इनमें से 2 आदमियों को पकड़ लेती है। लेकिन इन्हीं में से एक आदमी क्रिएचर को चुराकर दूर जंगल में भाग जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे जादुई चमकीले फूल नजर आते हैं और आदमी भागते हुए किंगडम की तरफ आ जाता है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उस दरवाजे से किसी का हाथ बाहर आता है और उससे वो क्रिएचर मांगता है, इसलिए वो चुराया हुआ क्रिएचर उसे दे देता है। हालांकि उसके कपड़े पर वही जादुई
जादुई फूल भी लगा होता है। उसे भी वो महल वाला आदमी ले लेता है और इन दोनों चीजों के बदले उसे पैसे दे देता है। अगली सुबह प्रिंसेस को पता चलता है कि उनके जंगल से क्रिएचर गायब हो चुके हैं और जब प्रिंसेस उस क्रिएचर को ढूंढने जाती है तो उसे वही लड़का मिलता है जो कि पिछले पार्ट में उसे जगाने के लिए आया था। लेकिन तब तक वो उसका सच्चा प्यार नहीं था। वो भी एक प्रिंस था और बहुत टाइम से वो प्रिंसेस को पसंद करता था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे प्रिंसेस को प्रपोज कर देता है। ये देखकर वो भी बहुत खुश होती है क्योंकि वो भी फिलिप को कहीं ना कहीं पसंद करती थी। लेकिन प्रिंसेस को ये चीज नहीं पता थी कि वो ऐसा करके खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रही है। प्रिंस फिलिप अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसे एक लड़की पसंद आ चुकी है जिससे वो शादी करना चाहता है। ये सुनकर उसके पिताजी तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसकी माँ को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर भी वो बेटे का दिल रखते हुए प्रिंसेस को खाने पे बुलाने को कहती है। हालांकि मेलिफिसेंट को भी प्रिंसेस की ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो प्रिंसेस से कहती है कि सच्चे प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, लड़के हमेशा धोखा देते हैं। लेकिन प्रिंसेस उसकी एक बात भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती। और ना चाहते हुए भी मेलिफिसेंट को प्रिंसेस की डिनर वाली बात माननी पड़ती है। लेकिन प्रिंस फिलिप की माँ डिनर वाले दिन गुस्से में एक सीक्रेट रूम में जाती है, जहाँ पर वो एक अजीब से दिखने वाले आदमी से जाके बोलती है कि जल्दी अपना काम करो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। और हमें वहीं पर वो सुई भी दिखाई देती है जिसे छूकर प्रिंसेस गहरी नींद में चली गई। और इसके अलावा वो चुराया हुआ जादुई क्रिएचर और वो चमकीला जादुई फूल भी हमें वहीं पर नजर आता है। अगले दिन प्रिंसेस और मेलिफिसेंट डिनर पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही किंगडम के लोग मेलिफिसेंट को देखते हैं वो डर जाते हैं और अपने हथियार निकाल लेते हैं। हालांकि मेलिफिसेंट ये सब देखकर हंसते हुए महल के अंदर चली जाती है और डिनर करने लगती है। तो रानी बार बार मेलिफिसेंट को उसका पुराना वक्त याद दिलाती है क्योंकि उसे वो दोनों बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। लेकिन तभी मेलिफिसेंट